हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करके। यहाँ पे हम मैनेजर्स कमीशन का भी एडजस्टमेंट देख लेंगे। पहले ग्रोस प्रॉफिट है 25,000 रुपये, तो बाई ग्रोस प्रॉफिट बीडी बीडी 25,000 रुपये। उसके बाद है सैलरी एंड वेजेस, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 500 रुपये आउट स्टैंडिंग है, तो 13,500 रुपये 500 रुपये ऐड कर देंगे हम लोग आउट स्टैंडिंग बोल के। तो टू सैलरी एंड वेजेस 13,500 रुपये, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग 500 रुपये। ₹14,000 सैलरी का अमाउंट आ गया। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है 2,000 रुपीज, तो टू जनरल एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स है 1,500 रुपये, टू रेंट एंड रेट्स 1,500 रुपये। उसके बाद है बैड डेट 500 रुपये, टू बैड डेट 500 रुपये। फिर इंश्योरेंस चार्जेस है 1,200 रुपये, और यहाँ पे दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 रुपये, तो लेस कर लेंगे अनएक्सपायर्ड बोल के। तो इंश्योरेंस चार्जेस है 1,200 रुपये, टू इंश्योरेंस चार्जेस 1,200 रुपये। उसके बाद लेस अनएक्सपायर्ड 200 रुपये। 200 रुपये घटाएंगे तो आएगा हमारे 1,000 रुपये। उसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 रुपये, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 800 रुपये। उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम बैंक टेकन ऑन 1/7/15, यानी 1 तारीख 7वां महीना 2015 को लोन लिया गया है एट द रेट ऑफ 5%, यानी 5% पर एनम का इंटरेस्ट पे लोन लिया गया है 20,000 रुपये। तो हम लोग बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/12/2015 को, तो 1/7/2015 से 31/12/2015 तक का होगा हमारा 6 महीना। 6 महीने का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का अमाउंट है 20,000 रुपये। 20,000 उसका 5% पहले निकालना हम लोग को, 5% हो गया। फिर 5% निकालने के बाद डिवाइड करना है 12 से, और मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकल गया है हमारा 500 रुपये, 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। उसके बाद डेटर्स है 30,000 रुपये, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 5% ऑन डेटर्स, तो 5% प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हम लोग को निकालना है डेटर्स में से। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डेटर्स कितना है 30,000 रुपये, इसका 5%, 30,000, 30,000 का 5%, 1,500 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड 420 रुपये, टू डिस्काउंट अलाउड 420 रुपये। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड है 600 रुपये, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड
600 रुपये। फिर कमीशन रिसीव्ड है 420 रुपये बाई कमीशन रिसीव्ड 420 रुपये। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 3900 रुपये। तो बाई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 3900 रुपये। अब हमारा एंट्री हो गया। अब हमको मैनेजर कमीशन जो है आफ्टर 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो हम घटाएंगे अभी इनकम और एक्सपेंसेस में से, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा कमीशन घटाने से पहले, उसका कमीशन घटाने के बाद का बोल रहा है 10% जो है वो मैनेजर्स कमीशन है। तो कैसे निकालना हमको, पहले हम लोग रफ में इसका क्रेडिट साइड हम पहले बैलेंस कर लेंगे। क्रेडिट साइड का अमाउंट हमको जोड़ लेना पहले 29,920 रुपये। फिर हम रफ में सारे एक्सपेंसेस घटा लेंगे। तो इनकम में से सारे एक्सपेंसेस हम लोगों को पहले घटाना है। तो ये कमीशन चार्ज करने से पहले का जो अमाउंट है, तो बोला गया है कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। इसका मतलब ये जो अमाउंट निकला है हमारा, ये हमारा 110% है। तो इसका 10% हम लोग का कमीशन होगा, मैनेजर्स कमीशन 10% होगा इसका। तो 2 मैनेजर्स कमीशन, तो जो अमाउंट हम लोग ने निकाला है इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को घटा के, उसको डिवाइडेड बाई 110, यानी ये 110% है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 कर देगा हमको जो भी अमाउंट हमारा बचा है एक्सपेंसेस घटा के इनकम में से। तो ये हमारा मैनेजर्स का कमीशन आ गया 700 रुपये। अब हम 7,700 रुपये जो हमारा निकल चुका है पहले ही नेट प्रॉफिट कमीशन घटाने से पहले, तो इसमें से हम लोग 700 रुपये घटा लेंगे तो 7,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। टू नेट प्रॉफिट 7,000 रुपये। 7,700 में 700 घटा लिए, 7,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। इसी तरह हमको मैनेजर्स कमीशन निकालना है जब भी रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम लोग को ऐसे ही करना है, पहले इनकम में से सारे एक्सपेंसेस घटा लेने हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा, जैसे यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है 10%, तो अमाउंट जो बचेगा हमारा 110% होगा। अगर यहाँ परसेंटेज बताया जाता है 5%, तो जो अमाउंट बचता है इनकम में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद वो 105% होता। तो डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5 से हमारा 5% निकल जाता। तो यहाँ पे 10% बताया गया है, इसीलिए इनकम में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका हम डिवाइड करेंगे 110 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो आ जाएगा हमारा मैनेजर्स कमीशन 700 रुपये। और 700 रुपये हम घटा लेंगे, जो अमाउंट हमारा आया है 7,700 रुपये, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 7,000 रुपये। ऐसे ही हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी मैनेजर्स कमीशन रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। थैंक यू।